नमस्कार साथियों, मैं लवकुश। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। और आज मैं आपको बताऊंगा भारत के भूगोल की कुछ क्वेश्चन आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो देखिएगा, क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो देखिएगा दोस्तों, पहला क्वेश्चन है हमारा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थान है 7वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है 7वां। और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है 2रा। और पहला स्थान किसका है, चीन का। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो देखिए दोस्तों, अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक। और चौथा क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है। भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है और 8 राज्यों से गुजरती है। पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों हमारा यहाँ पर, भारत के उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना है। तो 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर ये हो गया। और अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, भारत का पूर्व से पश्चिम का विस्तार कितना है। तो भारत से पूर्व का पश्चिम विस्तार है हमारा, भारत का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार है 2933 किलोमीटर। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूं, ये हमारा भारत का नक्शा है और इसमें यहां से यहां तक, यानी कि ये आपका यहाँ पर हो जाएगा इधर पूरब और ये हो जाएगा इधर पश्चिम। तो पूरब से पश्चिम तक का हो जाएगा आपका 2933 किलोमीटर। ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी हमारी 2933 किलोमीटर। और यहाँ से उत्तर, ये लिखा हुआ ना यहाँ पर उत्तर, ये उत्तर से यहाँ पर दक्षिण तक, अंडमान निकोबार दक्षिण में है। तो यहाँ पर इस तरीके से है 3214 किलोमीटर। और कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है, बिल्कुल भारत के मध्य से गुजरती है कर्क रेखा, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। उनके नाम मैं बताऊंगा आपको। चलिए दोस्तों देखते हैं, भारत का दक्षिणी छोर क्या कहलाता है। इंदिरा पॉइंट। देखिए दोस्तों, इंदिरा पॉइंट आपका अंडमान निकोबार में है और भारत का दक्षिणी छोर इंदिरा पॉइंट कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है। तो भारत का क्षेत्रफल जो है वो पूरे विश्व का, संपूर्ण विश्व का 2.42% है। 2.42% है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है। तो सबसे लंबी जो है समुद्र तट रेखा तो गुजरात की है। और सबसे छोटी किसकी है, किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे छोटी है। तो गोवा की सबसे छोटी है। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ नक्शे में, यहाँ पर ये है आपका ये गुजरात है, यहाँ पर ये इस तरीके से ये, तो सबसे लंबी ये गुजरात की है जो इस तरीके से है। और सबसे छोटी की यहाँ पर है गोवा। गोवा की समुद्र तट रेखा सबसे छोटी है, ये है गोवा यहाँ पर। और सबसे लंबी जो है ये गुजरात की है, ये वाली यहाँ तक इस तरीके से है। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। यहाँ पर लिखा है, भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी छोर की दूरी कितनी है। तो भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी छोर यानी कि इंदिरा पॉइंट की दूरी जो है 876 किलोमीटर है भूमध्य रेखा से, जो बिल्कुल पूरी भूमि के, पूरी पृथ्वी के बीचों बीच से रेखा खींची गई है, उसे भूमध्य रेखा कहते हैं। और भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर ऊपर की ओर इंदिरा पॉइंट है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, भूमध्य रेखा से भारत के, ये तो हो गया, ये है भारत का मानक समय कहां से लिया गया है। तो देखिए दोस्तों, भारत का मानक समय इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से लिया गया है। इलाहाबाद का नाम अब हो गया है प्रयागराज। इलाहाबाद का नाम क्या हो गया है,
प्रयागराज। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, और भारत के भूगोल से संबंधित कुछ ऐसे क्वेश्चन मैं जल्दी लेकर आऊंगा। और इस तरीके के एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है, एक क्वेश्चन कोई सा भी बन सकता है। इसी बेस पर मैं अगली वीडियो अपनी बनाऊंगा। दोस्तों अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। भारत के भूगोल के ऊपर मैं अगली वीडियो जल्दी लेकर आऊंगा। इस तरीके के क्वेश्चन होंगे।